Hello, good morning and namaskar. This is Gaurav Bhandari, Child's High Performance Coach, Future Career Guide and Mentor. तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट हम कैसे करें जब हम बोर्ड एग्जाम्स को देख रहे हैं। और आज हम बात करेंगे क्लास 12th यानी जो आपकी एकेडमिक स्कूलिंग का जो लास्ट स्टेप है उसके एग्जाम्स में आप कैसे अच्छा करें, कैसे अपना बेस्ट बाहर लाएं एंड मूव फॉरवर्ड सक्सेसफुली। लास्ट के करीब 2 महीने आपके पास हैं प्रिपरेशन के लिए, उसमें राइट नॉलेज, राइट गाइडेंस और सही स्टेप्स लेके यू कैन डू मच बेटर देन व्हाट यू आर टुडे। तो आइए देखते हैं हम कैसे अपने आप को 3 या 4 स्टेप से काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। सो नंबर 1, सबसे पहले प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये एक बोर्ड एग्ज़ाम है, ये लाइफ का एंड नहीं है, इसीलिए अननेसेसरी प्रेशर और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बात बच्चों को क्लियर होनी चाहिए, ये बात माता पिता को भी बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपने जितना आज तक किया है उसके हिसाब से आपकी एबिलिटी बनी है, आपकी काबिलियत एक जगह तक पहुंची है। अब आप अपने आप को थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर तनाव लेके आपका परफॉर्मेंस कम ही होता है, किसी का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। सो प्लीज स्टे फ्री ऑफ प्रेशर एंड टेंशन, दैट इज पॉइंट नंबर 1। तनाव से दूर रहें, मुक्त रहें। पॉइंट नंबर 2, बिना एक भी दिन वेस्ट करे हुए आप स्वयं एक पेपर और पेन लें और अपने 6 दिन का प्लान बनाएं। 6 दिन का डेली रूटीन यानी दिनचर्या का प्लान बनाएं, लिखें, अपने माता पिता को भी दें, एक कॉपी अपने फ्रिज पे, अलमारी पे चिपका दें जिसको आप रोज देखें। प्लान में आपने 5 चीज़ों में 5 टाइम जोन्स में अपना एफर्ट डिवाइड करना है। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट तक यानी वो टाइम 6 से 8 बजे तक हो सकता है, फिर 8 से लेके लंच तक, लंच से लेके शाम को 6 बजे तक, शाम को 6 बजे से लेकर डिनर तक जो 8 या 9 बजे तक हो सकता है, और फिर आपके सोने तक, चाहे वो 10 हो 11 हो। इन टाइम जोन्स में आपने अपना रूटीन, एकेडमिक एफर्ट, जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अगर डाल दिया और शेड्यूल कर दिया तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो आप चीज़ कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे प्लान करते ही नहीं हैं, जब जो मन होता है वो करते हैं और सोते समय पता चलता है कि हमारा आउटपुट कम था। इससे नुकसान होता है, एफर्ट बाहर नहीं आता और हम पीछे रह जाते हैं। अब से सिर्फ 6 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपने जो प्लान बनाया था उस पर आप क्यों नहीं चल पाए। अगर चल पड़े तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चले तो खुद में दिक्कत कहाँ थी उस दिक्कत को भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं स्टेज पे। पॉइंट नंबर 3, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आपको अपना सेल्फ आइडेंटिफिकेशन स्टेज पे करना है। मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं और आपकी फिजिक्स वीक है लेकिन केमिस्ट्री अच्छी है, मैथ्स अच्छी है, तो रूटीन में आपने पढ़ने के लिए अगर 6 घंटे डाले थे तो उसमें से फिजिक्स को 3 घंटे दे सकते हैं बिकॉज यू आर वीक। आप मैथ्स को, केमिस्ट्री को 1.5 घंटे दे सकते हैं अगर वो आज आपका प्लान था तो। इससे आपको एक बैलेंस बनाना आ जाएगा बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक। आप अपनी ताकत और अपनी कमजोरी को साथ लेके आगे बढ़ेंगे, जो वीक है उस पर ज़्यादा टाइम देंगे और बेहतर बनेंगे। ये डेली बेसिस पे ये फाइन ट्यूनिंग, ये एडजस्टमेंट आपने करना है एंड दिस मस्ट बी इन राइटिंग। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वो जो दिनचर्या बना रहे हैं उसमें घंटों के हिसाब से काम लिखना चाहिए और फिर स्ट्रॉन्ग और वीक का बैलेंस बना के चलें। पॉइंट नंबर 4, वो भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है, वो है कि पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर्स आपको आज इंटरनेट के माध्यम से मिल सकते हैं। अब देखिए, आपने बोर्ड एग्जाम देना है तो उसमें एग्जाम देना है, एक फिक्स टाइम में देना है, तो क्या आपने टाइम्ड टेस्ट की प्रैक्टिस करी है या आप सिर्फ लास्ट दिन ही जाके टेस्ट देंगे? तो वो जो रिदम होती है, वो जो मूवमेंट होता है हाथों का, सोचने का जो तरीका होता है, उस सब की अगर अच्छी प्रैक्टिस कर लें तो आप बहुत अच्छे रहेंगे उस दिन जब आपका एग्जाम है। तो पिछले 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स आप ले सकते हैं और हफ्ते में कम से कम 2 बार अलग अलग सब्जेक्टों का टेस्ट लें। मंडे से वेडनेसडे तक आप एक सब्जेक्ट का टेस्ट ले सकते हैं,
थर्सडे से सैटरडे दूसरे सब्जेक्ट का टेस्ट ले सकते हैं और इस तरह से बार बार आप टेस्ट लेके अपने आप को कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास से भर सकते हैं और टेस्ट के लिए बेटर प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। तो इसको कब से करना चाहिए? इसको अभी से करना चाहिए। इसको एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले से करना चाहिए ताकि हमें एग्जाम एज अ सरप्राइज ना लगे, वो हमें चौंका ना दे, बल्कि हम उसको पकड़ के काबू करके उस पर हावी हो सकें, उस पर जीत पा सकें। इस एटीट्यूड और माइंडसेट से हमें क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं और अपने शेड्यूल में डालना है। तो अगर हम 4 पॉइंट्स को रिकैप कर लें तो फर्स्ट, स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री हार्ड वर्क। पॉइंट नंबर 2, आपने अपनी दिनचर्या फर्स्ट 6 दिनों के लिए बनानी है, उसके बाद उसको चेंज करके अगर रिक्वायर्ड है तो कंटिन्यू करना है। वो दिनचर्या 5 टाइम जोन्स में हो सकती है जो मैंने बताया था। पॉइंट नंबर 3, आपने अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बैलेंस करके चलना है। मोर टाइम टू वीक थिंग्स, लेसर टाइम टू स्ट्रेंथ्स, लेकिन बैलेंस ऐसा हो कि आपकी ताकत और बढ़ती जा रही है और कमजोरियां कवर हो रही हैं। यू कैन डू इट बेस्ट, पेरेंट्स कैन हेल्प यू, माता पिता हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं। प्लान और ये वर्क एथिक्स अगर राइटिंग में हो और घर पे कहीं लगे हो तो बहुत बेटर है। एंड पॉइंट नंबर 4, अभी से आप टाइम्ड क्वेश्चन पेपर्स और टेस्ट को अपने रूटीन में डालें, प्रेफरेबली एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक। इन 4 चीजों को करने से आई एम श्योर यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड, आप अपना बेस्ट बाहर ला पाएंगे और जो भी आपने सोचा है, आपके जो एम्स हैं क्लास 12 के बोर्ड्स को लेके, उसमें सक्सेस पाएंगे एंड यू विल बी हैप्पीली मूविंग फॉरवर्ड। आप आगे खुशी खुशी बढ़ पाएंगे। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों, यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ऐसे और वीडियोस देखना है तो। आई विल सी यू अगेन, टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।